भगवान ने कहा अच्छा माता कह रही तो ठीक है। भगवान 20 फुट से तो छोटे हो गए, 2 फुट के हो। अब 4-4 हाथों को छोड़कर 2-2 हाथ के हो गए। अब तो माता कहती प्रभु यह आप भूषण वनमाला, ये जो आप आभूषण है, वनमाला है, वस्त्र है, इनको भी छोड़ दो। भगवान कहते हैं माता ये कैसे होगा? अरे माता पुण्य बोली सोमत डोली तजव तात यह रूपा। तजव तात यह रूपा। हे शिशु लीला अति प्रियशीला कदम अनुपा। अति प्रियशीला ये सुख परमानो। भगवान बोले कि माता आप कहती हैं छोटे हो जाओ, हो गए। आप कहती हैं वस्त्र उतार दो, तो माँ भगवान नंगे हो गए। कहा प्रभु ये काम और करना पड़ेगा। बोले क्या करना है? तो बोले अब आपको रोना पड़ेगा। भगवान कहते रोना तो हमको आता नहीं है। तो बोले रोना तो पड़ेगा, अब तक हम रोते तब आप रो। तो भगवान रोने लगे, ओम 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 करके रोने लगे। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। ए चरित जगावै हरि पद पावै तैन परई भव कोपा। चरित जगावै हरि पद पावै तैन परई भव कोपा। अब तो महाराज भगवान प्रकट हो गए ना। कैसा समय आया है? नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नवमी तिथि आई है और इस नवमी की तिथि में और महाराज मधुमास, चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। मधुमास में चैत्र के महीना शुक्ल पक्ष की नवमी दिन के 12 बजे लोग कहते हैं भगवान राम जी दिन के 12 बजे आए। तो श्री कन्हैया ठाकुर जी हमारे रात में क्यों आए? रात के 12 बजे। संत लोग बड़े प्रेम से कहते हैं अरे राम जी तो राजा है ना, राजाधिराज की सवारी वो दिन में निकलती है, पर जो चोर होते हैं वो तो रात में ही आते हैं। तो हमारे कन्हैया तो माखन चोर है, चित्त चोर है, क्या क्या चुरा लेते हैं, तो उनको रात में आना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि मानो श्री राघवेंद्र प्रकट हो गए और जय जयकार होने लगे। भगवान कहते हैं मैया जन्म हो गया, अब तो द्वार खोल दो। कई लोग कहते हैं भगवान गर्भ में आए। बोले नहीं नहीं, गर्भ में नहीं आए, भगवान तो प्रकट होते हैं। देखो गर्भ में आने वाला व्यक्ति, वे जीव जो होता है गर्भ में आने वाला परवश होता है, उसके हाथ में होता क्या कि हम चाहे जब प्रकट हो, चाहे जब जन्म होवे तो बच्चे के हाथ में होता है? नहीं होता। ये तो प्रकृति है, परंतु भगवान प्रकृति को वश में करके प्रकट होते हैं, इसलिए प्रकट हुए। गर्भ से पैदा हुए ऐसा शास्त्र नहीं कह रहा है। भगवान प्रकट हो, भय प्रकट कृपाला, प्रकट हो गए। और अब जब प्रकट हो गए बालक के रूप में अब लीला करेंगे ना, तो कहा मैया द्वार खोलो। द्वार पर सब लोग बधाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। सबने कहा, बोले मैया ने कहा बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो बाहर देखा बहुत सारे अवधवासी लोग खड़े हैं, बधाई का इंतजार कर रहे हैं। आज राजा दशरथ जी और माँ कौशल्या को सबको बधाई दी। मंगल गायोरी अवध में प्रगटे श्री रघुराए। आज मिल मंगल गायोरी अवध में प्रगटे श्री रघुराए। ओ आज मिल मंगल गायोरी
हाथ से ताली के साथ। क्या बात, बधाई हो रामलला सरकार की। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि सोहे, नगरी अयोध्या मुनि मन मोहे, नगरी अयोध्या मुनि मन मोहे, नगरी अयोध्या मुनि मन मोहे, आज सब दर्शन पायो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराय। आज सब दर्शन पायो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराय। आज मिल मंगल गावो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराय। आज मिल मंगल गावो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराय। प्रगटे श्री रघुराय अवध में प्रगटे श्री रघुराय। प्रगटे श्री रघुराय अवध में प्रगटे श्री रघुराय। ओ आज मिल, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो बधाई चल रही है ना, बधाई। अरे बधाई थोड़ा उत्सव ऐसा झूमते हुए आनंद से, पीछे सब हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके, और रामलला की आज बधाई हो रही है। आज मिल मंगल गावो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराय। आज मिल मंगल गावो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराय। नृप दशरथ कर आनंद छायो, नृप दशरथ कर आनंद पायो। मात कौशल्या को देवो बधायो, मात कौशल्या को देवो बधायो। प्रगटे श्री रघुराय। मंगल गायो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराय। आज मिल मंगल गावो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराय। आज मिल मंगल गायो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराय। हरि बोल। रामलला सरकार की। बधाई हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और फिर क्या हुआ, ऐसा आनंद हो गया। आज रस चौगुन आयो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराय। आज मिल मंगल गावो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराय। आज मिल मंगल गावो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराय। और ऋषि मुनि वैष्णव जन नाचे, सब जन नाचे।
मुनि वैष्णव जन नाचे, ओ मंगल साध सुरपुर में बाजे, मंगल साध सुरपुर में बाजे, मंगल साध सुरपुर में बाजे, ओ दयानंद मंगल गायो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराए, अवध में प्रगटे श्री रघुराए, आज मिल मंगल गावो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराए, मंगल गावो रे अवध में प्रगटे श्री रघुराए, अवध प्रगटे तेरी रघुराई, ओ प्रगटे श्री रघुराई। राम ललकार की अब राम कथा तो स्वअल्प सुनाई है श्री सुखदेव जी महाराज ने, इसलिए रावण और कुंभकर्ण जैसे आताताइयों का उद्धार करने के लिए श्री रघुनंदन श्री राघवेंद्र राम भद्र ने अवतार लिया। और यदि किसी को धर्म को साक्षात मूर्ति मंत्र देखना हो, विग्रहवान राम विग्रहवान धर्म, श्री राघवेंद्र धर्म का ही विग्रह है। अगर किसी को धर्म को जानना है वह रामचरित्र का अवलोकन करें, रामचरित्र से अनुभव होगा श्री राघवेंद्र राम भद्र ने अपने मर्यादाओं को किस तरह से स्थापित किया। उन्हीं की मर्यादाओं से ही आज संसार चल रहा है। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक श्री राम राज्य किया और धरती को राम राज्य से बनाया। यथा राजा तथा प्रजा, देहिक देविक भौतिक तापा, अरे राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान को राज्य में कोई दुखी नहीं है। और एक बड़ी सुंदर बात है, राम जी के इस मर्यादा से रहे और फिर उसके बाद में स्थापना किया धर्म की, और अंत समय में सवै स्पृष्टो अभिद्रष्टो वा संविष्टो अनुगतो पेवा। ये बड़ा सुंदर इस श्लोक के साथ में श्री सुखदेव जी महाराज राम कथा का उपसंहार कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जिसने राम जी को स्पृष्टो वा